Good morning, dear students. As you know that chapter number 2 of physics is going on, and I already explained what is forces and what are the effects of force. Now today I will explain here the topic types of forces. फोर्स कितने टाइप के होते हैं? तो स्टूडेंट, फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. नाउ क्वेश्चन हियर, व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, एक सिस्टम है, उस पर बहुत से फोर्स जो हैं वो एक्ट हो रहे हैं, उनका अगर रिजल्टेंट जो निकल के आता है वो अगर ज़ीरो होता है, तब ये फोर्स जो होंगे, जो लग रहे हैं बॉडी पे, वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे. स्टूडेंट, फोर्सेस अगर बैलेंस्ड हैं तब उस बॉडी में या उस सिस्टम में एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 आएगा, इसलिए एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स की वजह से बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और वो भी कांस्टेंट स्पीड से. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी. तो अगर सपोज़ करिए रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तब एक्सेलरेशन 0 होगा. क्यों 0 होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट इन मोशन में होगा. अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, जिसकी वजह से वो रेस्ट में रहेगा. और जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 तो रहेगा ही रहेगा. इसी टाइप से ऑब्जेक्ट सपोज़ कीजिए मोशन में है, तब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है. तो रिजल्टेंट फोर्स जब 0 रहेगा तो मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा. तब ये जो बॉडी है जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, लेकिन सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन के साथ वो मोशन में ही रहेगी. तो इस टाइप से यू कैन अंडरस्टैंड द effect of balanced forces. Now we explain this balanced force with the help of an example. Student, take a string, a rope, and if two person pull the rope in opposite direction, if force is applied on this rope इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल. अगर जो एक पर्सन F1, मतलब मान लीजिए ये वाला व्यक्ति फर्स्ट है, जिसे हम A मान लेते हैं, और इस व्यक्ति को B मान लेते हैं. अगर A के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, और B के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो F2 है. अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हुए तो क्या होगा स्टूडेंट? रिजल्टेंट फोर्स जो निकल के आएगा वो F2 माइनस F1, ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, इसलिए इनकी वैल्यू 0 आएगी. तो रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 हो गया तो समझिए इस रोप को कोई भी किसी डायरेक्शन में खींच नहीं पाएगा. और यहाँ पे ये जब किसी डायरेक्शन में ये नहीं जाएगी रोप, तो समझिए वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा, और ये रेस्ट में ही रहेंगे. फिर दोनों व्यक्ति जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो खींच रहे हैं रोप को, ये दोनों के दोनों जो हैं वो रेस्ट में ही रहेंगे. क्यों रहेंगे? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इनका 0 है, और जो अप्लाई जो फोर्सेस हो रहे हैं इस सिस्टम पे वो दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स 0 है. सो स्टूडेंट, तो इनके द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो बैलेंस्ड फोर्स हैं. तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है, जितने भी फोर्सेस अप्लाई बॉडी पे होते हैं वो सभी के सभी का रिजल्टेंट जब निकालते हैं वो 0 होता है. तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ
बैलेंस फोर्स से क्या हो सकता है, मोशन अगर बॉडी में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन बैलेंस फोर्सेस की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। तो बैलेंस फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, शेप एंड साइज की किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इन दिस वे you can understand what is balanced force. Thank you.